स्थानीय पार्षद श्रीमती तुलसी जोशी और श्री भगत सिंह नेगी सामाजिक कार्यकर्ता ने इस अवसर पर उपस्थित होकर लगभग 70 जरूरतमंद परिवारों को कपड़े एवं खाद्य पदार्थों की किट का वितरण किया। श्रीमती तुलसी जोशी जी ने संस्था के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह एक पुनीत कार्य है। उन्होंने संस्था से अपेक्षा की कि आर.के. पुरम क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार परक कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करे। श्री भगत सिंह नेगी जी ने भी संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से हुआ और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी जैसा इन्होंने बताया पहले भी इन्होंने काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और आज इस स्थान को चुना क्योंकि कुष्ठ रोग आश्रम हमें हमेशा आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं और उन लोगों को हमेशा ही हमारी मदद की आवश्यकता रहती है और ऐसे में स्थान को चुना और यहाँ पर हमने बच्चों को बुक्स, नोटबुक्स और खेलने के लिए गेम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, हेल्दी चीज़ें ये सब डिस्ट्रीब्यूट की और उसके बियॉन्ड जो हमारी महिला मातृशक्ति बैठी है, पुरुष वर्ग बैठा है, इन सबको हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, साथ साथ राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक अपने आप में जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी हमेशा और हमारी पार्टी का भी हमेशा से नारा रहा कि जो उस लाइन में अंतिम व्यक्ति बैठा है उस अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं या जो भी सेवाएं हम कर सकते हैं हमें पहुंचानी चाहिए ताकि वो भी ऊपर उठ सके और आगे बढ़ सके। और उसके साथ साथ अभी बात हुई भाई साहब से तो हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग स्किल को बढ़ावा देते हुए हम इन्हें स्किल्ड करेंगे। यही नहीं, हमारे आर.के. पुरम में 11 झुग्गी क्लस्टर हैं, उन सभी जगह में हम इसको चलाएंगे और स्किल्ड करके उनके लिए हम रोज़गार भी अवेलेबल करवा पाएँ, ऐसी हम कोशिश। संख्या में लोग आज थे मौजूद यहाँ पे? यहाँ पर हमारे इस कैंप के अंदर 70 फैमिलीज़ हैं तो 70 के 70 परिवार यहाँ पर थे। आने वाले समय में और क्या किया जाएगा इनके लिए? आने वाले समय में मैंने जैसा कहा ना, हम वैसे हमेशा मैं 5 साल से कॉरपोरेशन में यहाँ पे रही तो मैंने जो भी मदद इन लोगों ने मुझसे मांगी, चाहे इनका रिपेयर का है, ये सोलर पैनल हमने लगा रखे हैं तो ये सोलर के माध्यम से इन सभी मकानों के अंदर लाइट की व्यवस्था हमने सोलर के माध्यम से इन्हें मुहैया करवाई। वो हमारी माननीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से हुआ था। और उसके अलावा कुछ भी आवश्यकता इनकी, चाहे राशन है, दवाई है, चाहे कुछ भी आवश्यकता इनकी रहती है, कुछ बच्चों को नौकरी भी लगवाई, तो जो भी हमसे प्रयास होता है हम प्रयास करते हैं इनके। एमसीडी चुनाव नज़दीक आ गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक है एंड डेफिनेटली हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है। तो अभी क्योंकि रोटेशन हुई है, सारी 100% रोटेशन हुई है तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़वाना है किसको नहीं। क्योंकि हमारी सीट ये वाली एससी रिजर्व हो गई है तो हमारे एससी समाज से जो भी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा उसके साथ हम पूरा कंधे से कंधा मिला के पार्टी को जीत दिलाएंगे। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी बीजेपी को विरोध कर रहे हैं कि एमसीडी में इन्होंने कुछ नहीं किया 5 सालों में। देखिए, ओपोजिशन का काम ही विरोध करना होता है, वो कभी भी आपके अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते। हाउस में हम परसों हमारा हाउस था तो उसमें मैंने सिर्फ एक बात पूछी उनके काउंसलरों से, आप कहते हो एमसीडी ने काम नहीं किया, काम नहीं किया। अगर एमसीडी ने काम नहीं किया तो आपके जितने पार्षद हैं वो क्या एजेंडा लेकर अपने एरिया में जाएंगे? वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, वो ये कहना चाहते हैं 5 साल उन्होंने सड़कें साफ नहीं की, या वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 5 साल कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया। तो एक तरफ तो वो अपनी वीडियो बनवाते हैं कि हमने ये काम किए, ये सड़कें बनवाई और वो सब किया, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एमसीडी काम नहीं करनी। तो ये दोहरी राजनीति है, एक तरफ आप कह रहे हैं हम काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एमसीडी काम नहीं कर रही। तो बिना एमसीडी के सहयोग के आप कैसे? बारिश के मौसम में हमेशा बोलते हैं एमसीडी अगर काम किया रहता तो रोड पे पानी नहीं लगता। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो जितनी भी सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, वो पीडब्ल्यूडी की हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं सारे। और क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नाले दिल्ली सरकार साफ़ नहीं करती और उसका रिजल्ट ये आता है जब बारिश होती है, क्योंकि कॉलोनियाँ डाउन में होती हैं और मेन रोड की जो सड़कें होती हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो जब भी वो जब बारिश होती है तो वो सीवर क्योंकि उनके भरे होते हैं, जिसके चलते वो सारा पानी अंदर कॉलोनियों के अंदर जाता है और घूम फिर के कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव में लड़ेगी, पब्लिक को किस तरीके से समझाने का काम करेगी, जबकि केजरीवाल जी तो मुफ्त में बिजली पानी सारा कुछ दे रहे हैं? देखिए, मुफ्त की राजनीति हमारी सरकार ने कभी न की, न करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और विकास हमने पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया। हम आर.के. पुरम की ही बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर हमने क्लस्टर एरिया की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम नीचे जो क्लस्टर एरिया है उस तबके के साथ में है, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस कैंप के अंदर वो टॉयलेट बनवाने का काम उनका था, बट बावजूद उसके हमने वहाँ पर 56 सीटर टॉयलेट ब्लॉक और 28 सीटर बाथरूम हमने बनवाया, जो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। बच्चों की टॉयलेट और बड़े लोगों के लिए टॉयलेट्स वहाँ पर हमने 7-8 टॉयलेट्स वहाँ पर बनवाई हैं उसके अलावा। तो
तो आप देखिए कि ये सारा विकास का काम जो बेसिकली क्लस्टरों के अंदर ड्यूसिप काम करता है, ड्यूसिप दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, लेकिन ड्यूसिप अंदर वहाँ पर ना तो सीवर की व्यवस्था कर रहे हैं, ना वहाँ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, वो कहते हैं हमें मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन हमें साफ़ पानी चाहिए, हमें गंदी नालियाँ नहीं चाहिए, हमको सीवर चाहिए। तो वो अगर उन्हें करना है जेन्युइनली तो दिल्ली सरकार को ये काम करना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ फ्रीबीज।